इटावा जिले की पंधाना तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत बागफल के ग्राम हिमगिर में चक्रवर्ती हवा के साथ तेज बारिश के कारण कई किसानों की गन्ने एवं मक्का, कपास, ज्वार आदि की फसलें खराब हो गई। तेज हवा के कारण पूरी की पूरी फसल खेतों में बीच गई, जिससे कि किसानों के आगे एक नया संकट खड़ा हो गया। क्षेत्र के किसान जो कि पूर्णतः गन्ने एवं कपास, मक्का की फसल पर आश्रित थे, उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा होता दिखाई दे रहा है। ग्राम हिमगिर के युवा फारूक ने 5 सितंबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ट्विटर पर खराब हुई फसल का वीडियो टैग करते हुए अपनी समस्या को रखा और उचित मुआवजे की मांग की है। क्षेत्र के ग्राम पंचायत सचिव एवं कृषि विभाग के ग्राम सेवक भी राजस्व के पटवारी ग्राम के खेतों में पहुंचे और किसानों के फसल नुकसानी की गणना कर रहे हैं। किसानों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से फसल नुकसानी के लिए मुआवजे की मांग की है। उनका कहना है कि जैसे तैसे लॉकडाउन और सोयाबीन में लगी इल्ली से परेशान थे और इस चक्रवाती हवा ने हमारी गन्ने, कपास और मक्का की फसल भी खराब कर दी। अब हमारे सामने बच्चों के लालन पालना एवं गृहस्थी चलाना लिया गया कर्ज चुका। ये टोटल फसल सूख जाएगी। अब ये सब उखड़ गई नीचे से, ऐसा चक्रवात आएगा उसने उखाड़ लिया उसको, गोल घूम के आया था। हाँ, ये सब नीचे से उखड़ा के नहीं उखड़ गया वो। तो गन्ना तो ऐसा बना था हल्की जमीन का कि साला भारी बात और वजन ऐसा था कि कौन सा नंबर का है? 1008 5 क्या है ना। अरे नहीं, ये पौधे वाला है कि पौधे वाला तो ये लगा। अच्छा, ये 12 आया वो देखना। अरे उसके लिए तो इधर आए कि हम आगे जाएंगे ना। अरे हम तो पूरी जीत देखी थी हमने घर में। जाओ उधर जाके खड़ो, जाओ फसल के सामने। उखाड़ी नहीं दी कहीं। दवाई पी ले आना ध्यान से ध्यान से। अरे कब इंटरव्यू माय को इंटरव्यू ले आगे करो ना। लगा एक शिवराज सिंह का। अरे कहूंगा मेरा मोबाइल अभी लगाई था। अरे वीडियो शूटिंग करेगा तो करो कैसे होगा कि काय नुकसान ये हुई हो। समझा लो क्या क्या बोल रहा है। दवा दे का ले भेजी दो। हां तो सही दवा हर के साथ। ये हमारे गांव के वो कवर वीडियो क्या कवर वीडियो बहुत सारे हैं। अरे साहब मैंने धावे जाते आई जान देखी जा। करने में फिर डर की नहीं बोले कि खड़ा कर बोले से आगे ज्यादा नुकसान है। ये पत्ते सूख जाएंगे अब। उठाओ ये बैठ जाओ, खाली वो खड़ा मत करो, खड़ा मत करो। ये सूख जाएगा पत्ता। ये अभी क्या है, 2-4 दिन पड़ेगी, सूख जाएगा पत्ता, कोई भी काम नहीं देगा। बाहर नहीं आएगा। बाहर नहीं आएगा। जो इसमें जो घेटे दिखाई दे रहे हैं वो बस वही है। अब बाहर थोड़ी बैठेगा, वो सूख जाएगा। तो पत्ते देखो ना, ये सूख रहे हैं। ये धूप की गिरी कि ये सूखने लग जाएगी। कितने एकड़ में लगा था ये 2 एकड़ में। उनको सर्वे करने तो छोटो क्या, अपन चलते ऐसे, फिर उनको पकड़ेंगे यहाँ तो फिर कहेंगे पंचनामा भी गिरीश भाई के इधर जान देना। तो मोटरसाइकिल से यहीं मिलेंगे बीच में अपन लोग। अपन ऐसे वापस चलते हैं अपने खेत में से। ये फट गया गन्ना। पता नहीं, वो तो मतलब ये सूख नहीं है उसमें से। ये तो सूखा हुआ है ना, ये जो खत्म ही हो जाएगा ना। ये देखना ना, ये पूरा ये जड़ें पूरी बहुत पूरा 90%। फोटो ले ले, फोटो ले, फोटो ले। हवा है और पानी आने की वजह से पूरे गन्ने उखड़ के गिर गए हैं, एकदम आड़े पड़ गए हैं। इनमें कोई ग्रोथ नहीं है। इसके बाद 70 से 80% तो नुकसान ही है।
इसमें जो है नुकसान जो है करीब करीब 70 से 80% का नुकसान हुआ है, क्योंकि ये 2-4 दिन के बाद सूख जाएगा। ये पूरी तरह से उखड़ चुका है। जमीन से आड़ा पड़ना एक अलग बात होती है, लेकिन ये उखड़ने के कारण जो है पूरी किसान की फसल बर्बाद हो गई। आ जाओ। गाँव में यही कंडीशन है कि गन्ने नहीं, और अभी चलेगा ना अरे पूरे ही उखड़ गए। ये देखो ना, ये पूरे ही उखड़ गए। ये भी उखड़ेगा साहब, वही बात है। यहाँ बोलते हो पूरी जगह वही अंदर पूरा उखड़ा हुआ ये मान के चलो कि खत्म हो गया। इसको चूहों से नुकसानी, जानवरों से नुकसानी, सब है ना खत्म हो गया वो। लगभग ये समझ लो 60 से 70%, 80% खत्म हो गया। मक्का बोई थी तो ये मक्का सब आड़ी गिर गई। कितने एकड़ में बोई थी? ये 1.5 एकड़ में। अब ये जो इसमें जो भुट्टे लगे हुए हैं, इसका क्या होगा? अब ये तो खत्म हो गए। अब क्या होगा? हमारे गरीब इंसान की तो मौत आ गई। अब कुछ पी के सोना है, लोगों का कर्जा कैसे भरेंगे? क्या चाहते हो आप? हमको कुछ भी इसका नुकसानी हो ना, भरपाई होने की, इसकी भरपाई हो ना हमको। किसान की भरपाई नहीं होएगा तो किसान तो जिंदो रहेगा कसो है। लोग को लियो तो लोग मानी रोज कि नुकसान को तो मांगतो नहीं, वो तो मांगेगा नहीं, तो कहाँ से किसान लाइन देगा है? वो को ये तो सरकार को भरपाई करना पड़ेगा भाई। कौन शिवराज भाई है, कौन है? हम तुमको कह रहा है, हाथ जोड़ी ना निवेदन कर रहा है किसान भाई, सब किसान न को देखो, तुम्हारा हाथ से देखे जाओ। हम बनाओ तो कभी बात करता हो, तुम खुद आई ना देखो ना, फिर किसान की भरपाई तुमको करना पड़ेगा। नहीं तो किसान को बाटे भेज दो जहर, तो हम खाई ना सही जाए। हाँ, बैंक का कर्जा हमारा वापसी बढ़ेगा, कैसा भरांगा? सर शनिवार के दिन करीब 1:30-2 बजे चक्रवात तूफान आया और वो करीब 25 से 30 मिनट का था। उसके अंदर क्या हुआ कि काफ़ी मात्रा में गन्ने की जो जहाँ फसल थी, मेन और मुख्य फसल गन्ना, कपास, मक्का वगैरह जो थी, वो काफ़ी मात्रा में ये मान के चलिए कि 70 से 80% नुकसान हो गया। गन्ने के जो पौधे थे वो उखड़ गए, जिस कारण आने वाले 2-3 दिनों के बाद वो सूख जाएंगे। यानी फसल इतनी बर्बाद हो चुकी है कि किसान बर्बाद हो गया। उसमें बैंकों का कर्जा वो दे नहीं पाएगा। मेन फसल जो थी वो जो उसी के ऊपर वो निर्भर था, वो खड़ा नहीं हो पाएगा, मतलब बर्बाद हो गया उसके अंदर। अब शासन से हम ये अनुरोध करते हैं, मांग करते हैं कि भाई उसका कम से कम उचित बीमा और मुआवजा दिया जाए, ताकि बैंक जो है अपने बच्चों की रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, बच्चों का जो है व्यवस्था आगे के लिए वो निर्भर करके आगे बढ़ाए अपना। इस समय हम मौजूद हैं पंधाना ब्लॉक के हेमगिर ग्राम में, जहाँ के कृषक हैं फारूक भाई। उनके द्वारा सीएम के ट्विटर अकाउंट पे टैग करके अपनी समस्या बताई गई कि चक्रवाती हवा के कारण उनकी जो फसल खराब हुई है, उस विषय में उनसे मुआवजे की मांग की थी। हम जानना चाहेंगे क्या है पूरा मामला। फारूक भाई, आपने सीएम साहब के ट्विटर अकाउंट पर अपनी जो समस्या रखी है, गन्ने की फसल खराब हुई है, जी क्या है पूरा मामला? जी बिल्कुल। 5 सितंबर के दिन करीब 3-4 बजे करीब काफ़ी तेज़ और हवा आंधी हुई। बारिश भी अच्छी हुई इस साल के हिसाब से, लेकिन उस दौरान जो काफ़ी तेज़ हवा चली, आप देख सकते हैं गन्ने की फसल का किस तरह नुकसान हुआ है। सारी की सारी फसल जमीन से जड़ से उखड़ कर लग चुकी है। आप देख सकते हैं कि किसान किस तरीके से अपनी फसल पकाता है, लाखों का कर्जा लेता है, लाखों की अपनी महंगी महंगी दवाई ला के डालता है, फसल पैदा करता है, और इस तरह प्राकृतिक आपदा जो होती है ये किसान का नुकसान होता है। अब किसान उम्मीद किससे करे? क्या इसका मूल कारण क्या रहा? इसका मूल कारण तो ये ईश्वर की है, कुदरती देन है। इसका किसी को आप दोषी तो ठहरा नहीं सकते। क्या चाहते हैं आप लोग? जी, इसका जो हमने एक फोटो वीडियो बनाकर माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी को टैग किया, उनके ट्विटर अकाउंट पर अपनी समस्या का समाधान बताया है कि देखिए, आप किसान के बेटे हो, अपने आप को किसान का बेटा कहते हो, आप एक किसान का दर्द समझिए। देखिए किसान का किस तरह नुकसान हुआ है। एक गन्ने की फसल ही नहीं, कपास भी नुकसान हुआ है, सोयाबीन भी नुकसान हुई है, मक्का भी, यानी कि इस पंधाना क्षेत्र में सभी तरीके की फसलों को नुकसान बारिश ने पहुंचाया है। तो हमने उनसे यही कहा है कि देखिए, किसान महंगी महंगी खाद बीज लाता है, डालता है। आज के दौर में आप देख सकते हैं खाद भी काफ़ी महंगा हो चुका है। जो यूरिया 250 का मिलता था, 500-550 का करीब किसान खरीद कर ला के डालता है। इस तरह की आपदा का किसान नुकसान किस तरह झेल पाएगा? हमारी यही उम्मीद और यही डिमांड है कि अपने चौहान जी से कि हमें इसका भरपूर मुआवजा मिल पाए। किसान देखिए क्या है,
बैंकों का कर्जा लेकर फसल पैदा करता है। इस तरीके की फसल नुकसान होगी तो किसान पास कोई चारा नहीं होगा सिवाय आत्महत्या के। फसलों का बीमा भी किसानों को मिल नहीं पाता है। 3-4 साल हो गए करीबन बीमा नहीं मिला। किसी किसान को इस तरीके का कोई बीमा नहीं मिल पाया है। यहाँ से बीमा तो होता है लेकिन किसानों को बीमा नुकसान का 1 रुपए का मुआवजा नहीं मिल पा रहा अब है। इस गन्ने का होगा क्या? जो ये आड़ा खराब पड़ा होगा, ये सारा के सारा खराब हो गया, जड़ से उखड़ चुका है। इससे कोई उम्मीद नहीं है। ये समझिए कि ये बिल्कुल 99% खत्म हो चुका है। बनने का भी नहीं। इसकी यहाँ से ये समझिए सर कि इसकी ग्रोथ खत्म हो गई। हाँ। इसके अंदर चूहे जो भी तमाम जानवर है वो काटेंगे, उसका नुकसान पहुंचाएंगे, वो ये सूखेगा। यानी जो लागत थी इसकी, यानी ये लागत अगर 100% निकलने वाली थी तो 80% खत्म हो